अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इससे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हमने सॉल्व किया है, इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कैन ए स्केलर प्रोडक्ट of two vectors be negative? Provide a proof and give in example। ये कह रहा है कि क्या दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। इसकी अगर हो सकता है तो प्रूफ प्रोवाइड कर ले, मतलब प्रूफ के साथ आप इसको जो है हमें बता दें कि ये नेगेटिव है, और एज वेल एज एग्जाम्पल भी हमें दे दे कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट हम जिसको कहते हैं। तो आंसर को हम देखते हैं। यस, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव। ये बिल्कुल सही है कि दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट या दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकती है। इसकी प्रूफ ये तो हमने कहा कि नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसकी प्रूफ हम जो है करते हैं कि कैसे ये नेगेटिव हो सकता है। प्रूफ के लिए लेट्स कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग एंड एट एंगल थीटा टू वन अनदर। लेट सपोज कंसीडर्ड आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये दो वेक्टर आपस में एंगल थीटा पर एक दूसरे को अमल कर रहे हैं। एक पॉइंट पर दोनों अमल कर रहे हैं, दोनों एक्ट हो रहे हैं एट एंगल थीटा टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहा है। थीटा कितना भी हो सकता है, ये अननोन है, थीटा बना रहा है। ओके, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज गिवन। तो दो वेक्टर है ए एंड बी, और वो एक पॉइंट पर एंगल थीटा के थ्रू अमल कर रहे हैं। तो इन दो वेक्टर्स के जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसे हम लिख सकते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर विल बी रिटन एज ए डॉट बी। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो ए डॉट बी दिस विल बी इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। ए डॉट बी ए बी काज ऑफ थीटा के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट में हम काज ऑफ थीटा पुट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में हम साइन थीटा पुट करते हैं। ये क्यों पुट करते हैं कास थीटा और साइन थीटा, यानी कास की जगह साइन क्यों नहीं पुट करते? सर जी ए डॉट बी में ए बी साइन थीटा हम नहीं लिखते, ये अलग कहानी है। अगर हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये क्लियर करेंगे कि ए डॉट बी में कास थीटा क्यों लगाया जाता है और ए क्रॉस बी में साइन थीटा क्यों लगाया जाता है। फिलहाल हम आंसर की तरफ आते हैं, इस क्वेश्चन की आंसर। तो ए डॉट बी दिस विल बी इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब देखिए, स्केलर प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन थ्री क्वांटिटीज। स्केलर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट ये थ्री क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। एक जो है ए है, यहाँ पे देखे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। थ्री क्वांटिटीज है ए डॉट बी की रिजल्ट में, यानी ए डॉट बी की जो रिजल्ट है वो तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, ए बी एंड कास थीटा पर। तो ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये ए जो है ये इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बी जो है वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है। एंड थीटा जो है एंगल थीटा बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये जो कास थीटा वाला एंगल है ये ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल है। तो इन तीनों क्वांटिटीज पर ए डॉट बी की जो रिजल्ट है वो अमल डिपेंड कर रही है। ए पर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और कास थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखें, नाउ नंबर ए मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। तो ये ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव इन थ्री डिफरेंट वे। तीन तरीकों से ये नेगेटिव आ सकता है। कैसे? नंबर एक, इफ ए इज नेगेटिव देन ए डॉट बी। अगर
वेक्टर ए हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वेक्टर को हम नेगेटिव और पॉजिटिव ले सकते हैं। तो वेक्टर ए को अगर हम नेगेटिव ले ले तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू माइनस ए बी काज ऑफ थीटा एंड ए डॉट बी विल बी इक्वल टू माइनस ए बी काज ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी की जो रिजल्ट है वो क्या है, नेगेटिव में आ जाएगी ए के नेगेटिव होने से। नाउ इफ b इज नेगेटिव, अगर हम b को नेगेटिव कर लें देन a डॉट b विल बी इक्वल टू a एंड टू माइनस b काज ऑफ थीटा। तो a डॉट b विल बी इक्वल टू माइनस ए बी काज ऑफ थीटा। फिर से ये a डॉट b जो है क्या है, नेगेटिव आ रहा है। नंबर सी, इफ थीटा इज 180 डिग्री, अगर थीटा को हम 180 डिग्री पुट कर ले, ये एग्जैक्ट -1 दे रहा है इसलिए हम ये थीटा 180 डिग्री, बाकी थीटा जब भी 90 से ग्रेटर हो जाए, 91, 92 डिग्री, 93 डिग्री 90 से ग्रेटर हो जाए और इक्वल या लेस हो जाए 180 और 90 के दरमियान, यानी 90 से ज़्यादा एंगल और 180 तक जितने भी एंगल है, इन सब एंगल पर ए डॉट बी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम 180 पुट करते हैं तो ए डॉट बी दिस विल बी इक्वल टू ए बी काज 180 डिग्री, ए डॉट बी दिस विल बी इक्वल टू ए बी एंड टू काज 180 डिग्री की जगह -1, सो ए डॉट बी दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए बी, ए डॉट बी माइनस ए बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, जब a नेगेटिव हो तो भी a डॉट बी नेगेटिव आता है, अगर b नेगेटिव है तो भी a डॉट बी नेगेटिव आता है, अगर एंगल 90 से ज़्यादा 180 तक है या अगर आप 180 डायरेक्टली पुट कर लें तो फिर भी a डॉट बी जो है ये नेगेटिव आता है। दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ दैट द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी नेगेटिव। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव ए डॉट बी इज नेगेटिव, स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट की जो एग्जाम्पल है वो नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क को देखे W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, W इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ थीटा। इफ थीटा इज 180 डिग्री, अगर थीटा को हम 180 डिग्री पुट करते हैं, इट्स मीन दैट फोर्स F एंड D डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंटी पैरेलल है। देन W इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ 180 डिग्री, और आपको पता है कि काज ऑफ 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ डी। तो ये देखे, ये नेगेटिव वर्क है और डॉट प्रोडक्ट की ये एग्जाम्पल है, और 180 पर नेगेटिव वर्क हमारे पास होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब कि एक डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो, दूसरी डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है। नेगेटिव वर्क की एग्जाम्पल क्या है, नेगेटिव वर्क तो नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है, और नेगेटिव वर्क की एग्जाम्पल क्या है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। जब भी आप फ्रिक्शन फोर्स के खिलाफ वर्क करते हो तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहा होता है। तो मतलब कि आप एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में अमल कर रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स के खिलाफ वर्क है वो क्या है, नेगेटिव है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बॉडी को आप ऊपर ले जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, और बॉडी को आप ऊपर ले जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या है, नेगेटिव है। ओके, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं तो आपकी वर्क क्या है, नेगेटिव है। वर्क डन ड्यूरिंग अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करते हो आप, गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करते हो, तो ब्रेक अप्लाई करने के दौरान जो आप वर्क कर रहे हो ये वर्क क्या है, ये वर्क भी नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क की मीनिंग क्या है, नेगेटिव वर्क, अगर आपके पास वर्क नेगेटिव है तो इसकी मीनिंग ये नहीं है कि ये वर्क 0 से कम है। वर्क स्केलर होता है और स्केलर की मैग्नीट्यूड होती है, और मैग्नीट्यूड कैन बी 0,
मैग्नीट्यूड कैन नेवर लेस देन ज़ीरो, मतलब मैग्नीट्यूड कैन नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरह वर्क स्केलर है, ये एक मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ज़ीरो से कम नहीं हो सकता। यहाँ पे वर्क इज़ नेगेटिव, इसके मतलब ये नहीं कि वर्क ज़ीरो से कम है, बल्कि इसके मतलब क्या है, नेगेटिव वर्क के मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। नेगेटिव वर्क का मतलब है रिटार्डिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी। जब भी बॉडी पर रिटार्डिंग फोर्स अमल करेगा तो ये फोर्स हमेशा के लिए नेगेटिव वर्क करेगा। रिटार्डिंग फोर्स जब भी अमल करता है बॉडी विल स्लो डाउन। जब आप बॉडी पर ब्रेक अप्लाई करते हो, रिटार्डिंग फोर्स लगाते हो, तो बॉडी स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन करने के लिए, स्लो डाउन के दौरान जो आप वर्क करते हो वो क्या है, नेगेटिव वर्क है। और बॉडी की स्पीड में कमी आएगी, स्लो डाउन हो जाएगा, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आती है नेगेटिव वर्क के थ्रू। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नेगेटिव। वर्क नेगेटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। इन काइनेटिक एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, मतलब बॉडी स्लो डाउन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में तो ज़रूर लॉस आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी में बी गेन इफ कंजर्वेटिव फोर्स, और नेगेटिव वर्क के दौरान पोटेंशियल एनर्जी गेन कर सकता है एक बॉडी, लेकिन अगर फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसा कि ये ग्रेविटी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, और इसके खिलाफ जब हम एक बॉडी को थ्रोन करते हैं तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, बॉडी विल स्लो डाउन, रिटार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज अ रिटार्डिंग फोर्स ऑन दिस बॉडी एंड द बॉडी विल गेन द पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्क, ये नेगेटिव वर्क की मीनिंग है। दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 वेक्टर एंड एक्विलिब्रियम। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड चैप्टर वेक्टर एक्विलिब्रियम की। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी ज़ीरो एंड हाउ कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट बी ज़ीरो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये दो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, मतलब कि इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी में कोई ज़ीरो वेक्टर नहीं है, नल वेक्टर नहीं है, दोनों की सम वैल्यूज़ है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है। हाउ कैन देयर स्केलर प्रोडक्ट बी ज़ीरो, इसके स्केलर प्रोडक्ट कैसे आप ज़ीरो कर सकते हैं नॉन ज़ीरो वेक्टर्स की, एंड हाउ कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट बी ज़ीरो, और इन दो नॉन ज़ीरो वेक्टर की आप वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे ज़ीरो कर सकते हैं, इसको आप शो कर लें। ओके, नंबर ए, शो दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नॉन ज़ीरो वेक्टर इज ज़ीरो। पहले हम ये शो करते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट इज ज़ीरो, कि इन द अबाउट टू नॉन ज़ीरो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो ज़ीरो है। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिवन है a डॉट बी, दिस इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं तो a डॉट बी ए बी काज ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नॉन ज़ीरो वेक्टर डिपेंड अपॉन, स्केलर प्रोडक्ट जो है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन थ्री क्वांटिटीज़, ये थ्री क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। स्केलर प्रोडक्ट की रिजल्ट को अगर हम देखें ए बी काज ऑफ थीटा, ये ए एक क्वांटिटी, बी दूसरा क्वांटिटी और काज ऑफ थीटा तीसरा क्वांटिटी। तो ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ए इज़ दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली, अगर इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा आ जाएगी इसकी रिजल्ट, इसकी मैग्नीट्यूड कम है ए डॉट बी की रिजल्ट कम आ जाएगी। ये ज़ीरो है, ए डॉट बी ज़ीरो है, ये नेगेटिव है, ए डॉट बी नेगेटिव है, एनीवन, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन ए डॉट बी एंड ए एज वेल एज बी। बी क्या है, बी इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है और इस पे इस तरह डिपेंड करता है।
और कास थीटा ये थीटा की कोसाइन है। किस थीटा की? थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल थीटा है इस पर डिपेंड करता है, ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट। अब देखें, नाउ द स्केलर प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो, स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे ज़ीरो होता है, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे ज़ीरो होता है। नाउ द स्केलर प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो इफ़, स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है अगर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे a को ज़ीरो पुट करने से ये ज़ीरो हो सकता है a डॉट बी, आर बी इज इक्वल टू ज़ीरो या बी को ज़ीरो पुट करने पर ये ऑलरेडी बेर भी ज़ीरो हो सकता है, आर एंगल थीटा इज 90 या थीटा 90 हो ए और बी वेक्टर के दरमियान, यानी ए और बी परपेंडिकुलर हो, तो ए डॉट बी क्या हो सकता है? ज़ीरो हो सकता है। ए डॉट बी तीन तरीकों से ज़ीरो हो सकता है, या ए ज़ीरो या बी ज़ीरो या एंगल थीटा 90 बिटवीन दिस टू वेक्टर। लेकिन नाउ वी हैव गिवन डेट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन क्वेश्चन में ये हमको दिया गया है कि ए और बी नॉन ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो आप नहीं ले सकते। अगर आप ये ज़ीरो नहीं ले सकते तो मतलब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये दो कंडीशन आप इस क्वेश्चन में ए डॉट बी को ज़ीरो करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, न तो ए को ज़ीरो कर सकते हैं और न तो बी को ज़ीरो कर सकते हैं। सो ए डॉट बी इज ज़ीरो ओनली फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए डॉट बी इस क्वेश्चन में ए डॉट बी सिर्फ और सिर्फ कब ज़ीरो हो सकता है? जब आपके पास एंगल थीटा क्या हो? 90 हो, क्योंकि ए को ज़ीरो करने पर भी ज़ीरो हो सकता है, बी को ज़ीरो करने पर भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी नॉन ज़ीरो है, मतलब आप इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। तो मतलब कि हम सिर्फ एक चीज़ के थ्रू इसको ज़ीरो कर सकते हैं और वो है एंगल थीटा 90। अगर आप ये दो वेक्टर, ये दो नॉन ज़ीरो वेक्टर परपेंडिकुलर ले ले तो इनका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब इफेक्ट इनकी ज़ीरो हो जाएगी एट एंगल थीटा 90 पर। कैसे ज़ीरो होता है? आपको पता है कि ए डॉट बी ए बी काज ऑफ थीटा के बराबर होता है, और थीटा की जगह अगर हम 90 पुट कर ले तो काज 90 ज़ीरो के बराबर होता है, और ज़ीरो को ए बी के ज़रब होने से ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ए डॉट बी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे देखें वेक्टर ए एंड दिस इज़ द वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर आप 90 एंगल पर ले ले तो इनकी डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, ये दो नॉन ज़ीरो वेक्टर है लेकिन फिर भी इनकी रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। ये किसकी वजह से? एंगल थीटा 90 की वजह से। और ऐसे दो वेक्टर जो कि नॉन ज़ीरो वेक्टर होते हैं लेकिन इनकी स्केलर प्रोडक्ट फिर भी ज़ीरो आती है परपेंडिकुलर होने से, 90 डिग्री के एंगल करने से, तो इन वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। तो इसको ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा जाता है। जब भी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड नॉन ज़ीरो हो लेकिन फिर भी इनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है एंगल थीटा 90 डिग्री पर। ओके, पार्ट बी की तरफ आते हैं। हाउ कैन देयर वेक्टर प्रोडक्ट ए ज़ीरो, वेक्टर प्रोडक्ट इनके कैसे ज़ीरो हो सकता है? स्केलर प्रोडक्ट तो 90 की वजह से ज़ीरो हुआ है, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर की। वेक्टर प्रोडक्ट इनकी कैसे ज़ीरो हो सकता है? शो दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज ज़ीरो, ये शो कर ले सेकेंड पार्ट में कि इनकी वेक्टर प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो सकता है। वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ क्रॉस के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें वेक्टर प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन थ्री क्वांटिटीज़, स्केलर प्रोडक्ट भी तीन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी तीन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखें रिजल्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा थ्री क्वांटिटीज़ है। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ज़ीरो करने से ये ज़ीरो हो जाएगा, नेगेटिव करने से नेगेटिव हो जाएगा, इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करने से डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज़ डिपेंड अपॉन ए।
बी क्या है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बी को जीरो करने, इंक्रीज करने पर, चेंज करने पर ये बी चेंज होता है, ए क्रॉस बी चेंज होता है। एंड एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। और तीसरा जो क्वांटिटी है जो कि ए क्रॉस बी इस पर डिपेंड करता है वो है थीटा। थीटा किसके दरमियान है, बिटवीन दीज टू वेक्टर। लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा को ऑपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कास, और यहाँ पे थीटा को ऑपरेट करने के लिए हम साइन लगाते हैं। सिर्फ काज और साइन का फर्क है। वहाँ पे काज ऑफ थीटा पर डिपेंड करता है ए डॉट बी, और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा पर डिपेंड करता है ए क्रॉस बी। ओके, यहाँ पर देखें, नाउ इफ ए इज जीरो, अगर ए जीरो है आर बी इज जीरो या बी जीरो है, आर थीटा इज जीरो आर 180, या थीटा जीरो है या 180 है, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। ए क्रॉस बी तीन तरीकों से जीरो हो सकता है, या ए को जीरो को पुट करने पर यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, या बी को जीरो पुट करने पर ये जीरो हो जाएगा, और या थीटा को 0 डिग्री या 180 डिग्री पुट करने पर ये जीरो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, मतलब ए और बी को आप जीरो नहीं कर सकते। अगर आप ए और बी को जीरो नहीं कर सकते तो ए क्रॉस बी को जीरो करने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कौन सा कंडीशन है कि या तो आप दो वेक्टर्स ए और बी, दो नॉन जीरो वेक्टर को पैरेलल ले ले, यानी 0 डिग्री इनके दरमियान रख ले, या ये नॉन जीरो वेक्टर ए बी को एंटी पैरेलल ले ले, मतलब 180 डिग्री इनके दरमियान जो है रख ले। तो यहाँ पर देखें, The vector product of two non-zero vector is zero at angle theta 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये दो कंडीशन तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये दो कंडीशन, ये तो नॉन जीरो है। तो इन दो कंडीशन के अलावा एक तीसरा कंडीशन जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट जीरो करने के लिए या तो एंगल को जीरो पुट करना है या एंगल को 180 पुट करना है। अगर हम जीरो को पुट करते हैं तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन जीरो, और आपको पता है कि साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री, और आपको ये भी पता है कि साइन 180 डिग्री भी 0 के बराबर है। तो यहाँ पे देखें, ए क्रॉस बी 0 एंड 0, ए क्रॉस बी दो नॉन जीरो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी दो नॉन जीरो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन ये फिर भी जीरो हो सकता है एट एंगल 0 डिग्री या एट एंगल 180 डिग्री। यहाँ पे देखें, अगर आप दो वेक्टर को पैरेलल लेते हैं तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर रहेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम परपेंडिकुलर वेक्टर ज़रब करते हैं, पैरेलल वेक्टर ज़रब नहीं करते। और ये दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है फिर भी 0 है। ये याद रख ले कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में हम दो पैरेलल वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो होगी, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6, सपोज यू आर गिवन नोन नॉन जीरो वेक्टर ए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद अननोन वेक्टर बी इज 0, likewise the vector product of vector a and vector b which is unknown is 0. What you conclude about vector b? ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट सपोज आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर, एक नोन नॉन जीरो वेक्टर है वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए नोन वेक्टर है और नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए को आप जीरो नहीं कर सकते। ये एक नॉन जीरो वेक्टर है। ओके, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद अननोन वेक्टर बी, एक अननोन वेक्टर बी है
उसका हमें पता नहीं कि कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, एनी वन वेक्टर हो सकता है, अननोन वेक्टर भी है। और वो कह रहा है कि ए वेक्टर की जो स्केलर प्रोडक्ट है इस अननोन वेक्टर बी के साथ वो जीरो है। ओके, लाइकवाइज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, और इसी तरह वेक्टर ए की जो वेक्टर प्रोडक्ट है इस अननोन वेक्टर बी के साथ वो भी ज़ीरो है। आप वेक्टर बी के बारे में क्या नतीजा अहज़ करते हो कि वेक्टर बी कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए गिवन है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है, नॉन वेक्टर है, और इस वेक्टर बी की हम एक वेक्टर बी इस वेक्टर ए की हम वेक्टर बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं और दोनों ज़ीरो होते हैं। और वेक्टर बी एक अननोन वेक्टर है और वो कह रहे हैं कि इन दो बातों से आप वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हो कि वेक्टर बी कौन सा वेक्टर है? देखिए, वेक्टर बी एक अननोन वेक्टर है, लेकिन इस अननोन वेक्टर के साथ एक नॉन ज़ीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो है और क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो है। अब हम वेक्टर बी के बारे में नतीजा अहज़ करते हैं कि वेक्टर बी क्या है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर, पहले हम स्केलर प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन। वेक्टर ए और वेक्टर ए नोन है, वेक्टर बी अननोन है, ये नॉन ज़ीरो है और इसका पता नहीं कि ये कौन सा वाला वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट गिवन है a डॉट बी, दिस इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। नाउ अगर हम a को ज़ीरो पुट करते हैं तो a डॉट बी ज़ीरो आ जाएगी। अगर हम b को ज़ीरो पुट करते हैं तो भी a डॉट बी ज़ीरो आ जाएगी। अगर थीटा 90 डिग्री पुट करते हैं तो भी a डॉट बी ज़ीरो आ जाएगी। तीन तरीकों से a डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर कैन बी ज़ीरो। लेकिन ये वाला कंडीशन हम पुट नहीं कर सकते, ये वाला क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि a वेक्टर इज नॉन ज़ीरो वेक्टर, तो मतलब वेक्टर ए जो है ये नॉन ज़ीरो वेक्टर है, इसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते। तो मतलब कि दो तरीकों से डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकता है, ए डॉट बी ज़ीरो या ए डॉट बी ज़ीरो एट 90, और ये ए डॉट बी ज़ीरो एट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बी के बारे में यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकते हैं। एक तो ये कि ए डॉट बी अगर ज़ीरो है तो मतलब कि बी ज़ीरो है, क्योंकि ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो इसका मतलब कि बी ज़ीरो है यहाँ पर। लेकिन अगर बी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वेक्टर बी ज़ीरो है या नहीं ज़ीरो है, कौन सा वेक्टर है। अगर वेक्टर बी हम ज़ीरो ले ले तो ये कंडीशन आ सकता है, क्वेश्चन वाला कंडीशन। लेकिन अगर बी को ज़ीरो ना ले बल्कि ए और बी, ए तो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो है, बी को भी नॉन ज़ीरो ले ले, ज़ीरो वेक्टर ना ले ले, नॉन ज़ीरो वेक्टर ले ले, लेकिन परपेंडिकुलर ले ले तो भी ज़ीरो आता है। तो डॉट प्रोडक्ट के ज़ीरो करने से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि या तो बी ज़ीरो है और या बी जो है वो ज़ीरो नहीं है लेकिन वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है। वेक्टर बी के बारे में दो इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हुए, या तो वेक्टर बी ज़ीरो है या वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है। ओके, अब इसी तरह इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट से। सो स्केलर प्रोडक्ट इज ज़ीरो इफ बी इज ज़ीरो आर थीटा इज 90, मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर बिकॉज ए इज नॉट ज़ीरो। ये दो कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। बी के बारे में हम दो बातें कर सकते हैं ए डॉट बी के ज़ीरो होने से कि या तो बी ज़ीरो है या बी ए को परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्योंकि ए ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब ये वाला कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन a cross b is equal to ab sin theta. Now if a is 0, a cross b will be equal to 0. if b is 0, a cross b will be equal to 0. b की जगह 0 पुट करने से, a की जगह 0 पुट करने से f theta is 0 डिग्री, a cross b also 0। आपको पता है कि 0 डिग्री पर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0।
अब ये कंडीशन तो हम अप्लाई नहीं कर सकते कि ए को ज़ीरो पुट करने से ए क्रॉस बी ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ए तो नॉन वेक्टर है और नॉन ज़ीरो वेक्टर है। ओके, अगर ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी को ज़ीरो करने के लिए बी के बारे में हमें यहाँ पे फिर से दो मालूमात हासिल हो रहे हैं। ए क्रॉस बी को ज़ीरो करने के लिए या तो बी ज़ीरो होगा, ओके, और या बी और ए के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा, मतलब कि या तो बी वेक्टर ए को पैरेलल होगा। डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक या तो बी ज़ीरो होना चाहिए। हम बी के बारे में कंक्लूजन जो है वो लिखते हैं कि बी क्या है। डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक या तो बी ज़ीरो है और या बी वेक्टर ए वेक्टर को परपेंडिकुलर है, और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के मुताबिक या तो बी वेक्टर ज़ीरो है, ओके, ए क्रॉस बी ज़ीरो, या वेक्टर बी वेक्टर ए को परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि वेक्टर बी वेक्टर ए को पैरेलल है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन, डॉट प्रोडक्ट की ये वाला इन्फॉर्मेशन के बी इज इक्वल टू ज़ीरो और क्रॉस प्रोडक्ट की वाला इन्फॉर्मेशन के बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दो इन्फॉर्मेशन डॉट और क्रॉस में कॉमन है। लेकिन ये वाला इन्फॉर्मेशन ये ए डॉट बी कह रहा है कि बी वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वेक्टर प्रोडक्ट कह रहा है कि नहीं, वेक्टर बी वेक्टर ए को पैरेलल होना चाहिए। ये दो इन्फॉर्मेशन इनके मुख्तलिफ आ रहे हैं। अब देखें, सो वेक्टर प्रोडक्ट इज ज़ीरो इफ बी इज ज़ीरो आर थीटा इज 0 डिग्री, मतलब ए एंड बी आर पैरेलल बिकॉज ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे ज़ीरो आ सकता है? या को बी ज़ीरो या बी को ज़ीरो होना चाहिए, या ए और बी को क्या करना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं, नाउ द स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट बोथ आर ज़ीरो, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों ज़ीरो है इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल आर एट अ सेम टाइम आर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। दो तरीकों से वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। कौन कौन से है? या तो ये कि वेक्टर बी जो है ये वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर भी है और वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ पैरेलल भी है। परपेंडिकुलर पे डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगी और पैरेलल पे क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगी एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम ए डॉट बी ज़ीरो हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है, या एक तो यह कंडीशन, या अगर b ज़ीरो है तो b ज़ीरो होने से a डॉट बी भी ज़ीरो हो सकता है, a क्रॉस b भी ज़ीरो हो सकता है एट द सेम टाइम। लेकिन बट a एंड b कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट सेम टाइम। लेकिन a और b पैरेलल और परपेंडिकुलर एट द सेम टाइम नहीं हो सकते। एट द सेम टाइम या तो वेक्टर b पैरेलल होगा वेक्टर ए के साथ या वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के साथ। अब अगर आप वेक्टर बी को पैरेलल लेते हो वेक्टर ए के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट तो ज़ीरो आ जाएगी, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता, और क्वेश्चन में तो दोनों प्रोडक्ट को ज़ीरो करना चाहिए। लेकिन अगर आप वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर लेते हो तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट पर ज़ीरो नहीं हो सकता। मतलब कि वेक्टर बी जो है ये ए के साथ पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है। एट द सेम टाइम पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, या तो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकते। तो मतलब कि ये कंडीशन भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो वी कंक्लूड दैट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो नतीजा ये है कि आपके पास जो बी वेक्टर है ये एक नल वेक्टर, ये ज़ीरो वेक्टर है, मतलब बी ज़ीरो के बराबर है। अगर बी ज़ीरो के बराबर है एट द सेम टाइम ए क्रॉस बी भी ज़ीरो है और ए डॉट बी भी ज़ीरो है। तो इस क्वेश्चन में वेक्टर बी के बारे में उन्होंने नतीजा जो है वो मांगा हुआ है, कंक्लूजन मांगा हुआ है। तो वेक्टर बी के बारे में कंक्लूजन ये है कि वेक्टर बी एक ज़ीरो वेक्टर है। This is the conceptual question number 6 of first year physics chapter 2 vector and equilibrium with Sir Farhad. Okay, thank you.